ये 70 के दशक के शुरुआती वर्षों की बात है। खुर्रम खुर्ची नाम का एक शख्स धनबाद से भागकर पाताखेड़ा कोल एरिया में आया था। लोग कहते थे कि उसने वहां किसी का कत्ल कर दिया था। पुलिस से बचकर वो सतपुड़ा के जंगलों के बीच मौजूद इन कोयला खदानों में चला आया था। शुरुआती कुछ दिन जमीन के नीचे जाकर उसने कोयला निकाला भी, लेकिन वो ठहरा पैदाइशी हरामखोर। उससे मेहनत का काम हुआ नहीं। एक रोज किसी बात पर सीनियरों से बहस हो गई तो उनको वहीं पीट कर बाहर चला आया। फिर कभी वो काम पर वापस नहीं लौटा। कुछ महीने गुजर गए तो अपने ही जैसे कामचोरों और आदतन अपराधियों को साथ लेकर उसने एक गैंग बना ली। इस गैंग का काम था बंद पड़े मकानों में घुसकर चोरी करना, अकेले आदमी को देखकर उससे पैसे लूटना, कस्बे के दुकानदारों को धमकाना और उनसे मुफ्त का माल बटोर ले जाना। कुछ ही बरसों में वो इलाके का सबसे बड़ा बदमाश बन चुका था। खुर्रम की एक अजीब आदत थी और कहते हैं कि वो बचपन से थी। चाहे रबड़ी हो या चाट, दाल हो या सब्जी, वो खाते वक्त बर्तन को खुरच खुरच कर खाता था। कहता था उसे बर्तन पर चिपकी हुई परत खाने में ज्यादा मजा आता है। खुरचने की इसी आदत की वजह से लोगों ने उसे खुर्रम खुर्ची के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। उस दौर में कोल मजदूरों को भी उनकी तनख्वाह कैश में दी जाती थी। अपनी मेहनत का पैसा लेकर जब ये मजदूर बाहर निकलते तो उनकी अकड़ नवाबों से कम ना होती थी। इनमें कुछ सीधे देसी शराब के ठेके पर पहुंच जाते, वहां जमकर पीते और फिर झूमते गिरते घरों को चले आते। जबकि कुछ लोग मिठाई लेने हलवाई के पास पहुंच जाते तो कुछ बीवियों के साथ कोई नया सामान खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या बर्तन की दुकान पर जमा हो जाते। वो ऐसे ही किसी महीने की 10 तारीख रही होगी, यानी सैलरी वाला दिन। एक मजदूर अपनी तनख्वाह लेकर साइकिल पर सवार हो घर के लिए निकला। रास्ता सुनसान था और जंगल के बीच से जाता था। वो अधेड़ उम्र का शख्स था। बड़ी आहिस्ता साइकिल चलाता हुआ आराम से चला जा रहा था। तभी आगे पड़ने वाले एक मोड़ पर कुछ लोगों ने उसे अचानक रोक लिया। उन लोगों में खुर्रम खुर्ची भी था। हाथ में छुरी लेकर वो उस आदमी की तरफ बढ़ा। वो बेचारा उन अड़ीबासों को देखकर घबरा गया। खुर्रम ने आगे बढ़कर उसकी जेब में हाथ डाला और रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने पूरी ताकत से खुर्रम का हाथ वहीं दबा दिया ताकि उसकी जेब से पैसा बाहर ना निकले। ये देखकर खुर्रम ने उसे 2-4 गालियां दी, पर उस आदमी में भी बड़ी हिम्मत थी। या कह सकते हैं कि उसे मेहनत की कमाई जान से ज्यादा प्यारी थी। उसे विरोध करता देखकर खुर्रम के बाकी साथी भी आगे बढ़े और उन्होंने उस आदमी को दबोच लिया। 4 बदमाशों से घिरा वो अधेड़ आखिर कब तक लड़ता। उसने जल्द ही मिन्नतें करना शुरू कर दिया। उन लोगों को बताया कि उसे सबकी उधारी चुकानी है, बच्चों की फीस देनी है, घर के लिए राशन लेना है और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन उन बदमाशों को इन सब से कोई मतलब नहीं था।
खुर्रम ने पूरा जोर लगाया और नोटों की गड्डी उसके हाथ में आ गई। उस आदमी की पूरी तनख्वाह देखकर खुर्रम की शैतानी आंखों में चमक आ गई। उसके एक साथी ने उस मजदूर को धक्का देकर सड़क से नीचे गिरा दिया, तो दूसरे ने उसकी साइकिल उठाई और खुद उस पर बैठ गया। उधर खुर्रम एक तीसरे साथी के साथ जंगल की तरफ भाग निकला, जबकि सड़क के नीचे पड़ा वो शख्स दुख और पीड़ा के साथ अपने सीने पर हाथ रख दर्द से छटपटा रहा था। रेलवे स्टेशन। शाम की पैसेंजर ट्रेन के आने का वक्त हो गया था। बलवंत उर्फ बल्लू स्टेशन के बाहर खड़ी एक जीप के साथ पीठ टिकाकर खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसे इंतजार था सवारियों का। उधर ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। और धड़धड़ाती हुई गाड़ी स्टेशन के पास आकर धीमी हो गई। बल्लू ने पनामा सिगरेट के 2-3 कश फटाफट खींचे और सिगरेट फेंककर प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगा। तभी वहां बुलेट की तेज आवाज गूंजी। बल्लू ने पलटकर देखा कि उसका दोस्त विक्रम हड़बड़ाया हुआ उसके पास आ रहा था। उसे लगा कि शायद फिर से विक्रम का कोई झगड़ा हो गया होगा और उसे लड़ने के लिए बुलाने आया है। लेकिन घबराए हुए विक्रम ने आते ही सिर्फ इतना कहा, बल्लू तेरे बाबा सीरियस हैं, उनको अस्पताल लेके गए हैं। बल्लू ने इसके बाद कुछ भी नहीं कहा। वो फौरन विक्रम के साथ उसकी बुलेट पर बैठा और दोनों अस्पताल की ओर निकल गए। वो मजदूर जिससे खुर्रम ने पैसे छीने थे, दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल तक आते आते दम तोड़ चुका था। दरअसल वो बल्लू का बाप था।